आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशियों, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रिया दुनिया की सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, ना ही कभी आराम करता। यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान सबके में रखता है। यह शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखती है, सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए शेक्सपियर उन महान सच्चाइयों को जान पाया और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत यूनानी मूर्तिकार फिडस ने संगमरमर और कांस्य में सुंदरता व्यवस्था का ढोल के अनुपात करने में इतनी निपुणता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिसमें महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। इसने महान इतालवी कलाकार राफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने के समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश में योगा फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर रेम्स हेड्सल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। हेड्सल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1943 और 1946 के बीच डॉक्टर हेड्सल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आँख, कान, गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने, कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशन में न सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया, मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी हेड्सल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाला संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होता है। बहरहाल जब हेड्सल अपने मरीजों को सम्मोहन अवस्था में यह सुझाव देते कि उन्हें कोई संक्रमण या कोई सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरे से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचें कि 150 साल पहले एक स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर हेड्सल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं।
आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं का जवाब दे सकता है, चाहे वे जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपको बुद्धि से परे हैं और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखते हैं, बाहर आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। आपका विचार तंत्रीय आवेग के रूप में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतनीय यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो वह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, जहाँ यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि आपका अवचेतन बहस नहीं करता, यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन के निष्कर्षों या आपके फैसलों को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अनंत आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, मनुष्य वैसा ही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था, आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित शक्ति, बुद्धिमत्ता है। इसके छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जा सकता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़नी है। दुनिया में इतनी अवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग अपने चेतन अवचेतन मन के आपसी संबंधों को नहीं समझते। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो कोई रोग या कोई मतभेद नहीं होता। प्राचीन जगत में हिरमिस ट्रिस्मेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत की सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत को जानने वाले बहुत उत्सुकता जानने वालों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिला है, और मिला भी। ये रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसा मसीह, बुद्ध, जुरास्त्र, लाओ त्सु और युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इस सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे भी सच मानते हैं, वह स्थितियाँ, अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होता है। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग आपके मस्तिष्क में है, वैसा धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया, प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में असंतुलन होने पर सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य प्रभावित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छा है। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं, तो यह विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। यह भाव बाहर निकलने कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। चूँकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए यह प्राय अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी राय या सोच या भावना आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आप स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों के प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में हैं। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन
पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में भार व्यक्त होगी। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाता है। आप इन नकारात्मक नज़रियों के साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अवचेतन मन चरम योग ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चरम रोग हुआ था। मैं सबसे अच्छी डॉक्टरों के पास गया था, जिन्होंने मेरी आधुनिक उपचार जिन्होंने तभी जिन्होंने आधुनिक जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए। किसी चीज़ से भी फायदा नहीं हुआ। चरम रोग बिगड़ता गया। एक दिन एक वृद्ध मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने मुझे 139वें वचन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं, जो लगातार बनाए गए हैं, और उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क, जिसने मेरी छोटी सी मूल कोशिकाओं से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि चूंकि मेरे अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है, इसलिए इसे दोबारा बना सकता है, और यह अंतरहीन आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया है, लेकिन इसे अमूर्त रूप में आने से पहले, घड़ी बनाने से पहले, आपका दिमाग स्पष्ट विचार था। अगर किसी पीरियड 61 तक पढ़ूंगा बस। भाई चादर देते नहीं, मुझे देते भाई, जरूरत है मुझे।
हेलो। हाँ दीदी। नहीं बहन, रोटी खाई है अभी। आलू की सब्जी बनी है। कोई दीदी, घर आ जाओ आप। तो क्या, अच्छी बात है दीदी। मैं मेट्रो में पहुंच के बात करना, मेट्रो में पहुंच के। नहीं। नहीं। तो जब जब तुम मेट्रो से आ रही तो खा के कैसे आएगी? ठीक है। आपका मन करे तो ले आना, नहीं तो मत लाना। अपनी लोकेशन भेज दे। मत भेज। ठीक है।
किती वाजता नाही बनवते हर मन होते
मम्मी पर्दा फेर देना, हैं? पर्दा फेर देना, पर्दा। ये तो दूसरा टाट निकालना तो कोई जरूरी था? पूरे कमरा को नाश कर रखो है। मैं कल साफ कर दूंगा। तो दूसरों क्या निकाल रखोगे तेने? कोई नहीं, कल कर दूंगा मैं। बत्ती लगा दो सानू। नहीं रहने दो मम्मी यार, नाक में चढ़ेगी। बाहर लगा दो, बाहर इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है।